नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट अवेटेड बैंक के रिजल्ट एक्सिस बैंक के नतीजे के बारे में। किस तरीके का नतीजा आता हुआ दिख रहा है, क्या इम्पैक्ट कल स्टॉक प्राइस पे देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत मजबूत स्टॉक है लेकिन पिछले 2-4 दिन में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन देखने मिला है। तो क्या ये नतीजे उस करेक्शन को रोक पाएंगे या फिर वो करेक्शन फर्दर बढ़ेगा। यहाँ हम बात करेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट की। जितने भी आंकड़े वो सारे आपको लाख में हैं तो उसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस क्वार्टर के यानी कि जून क्वार्टर के नंबर देखते हैं, क्वार्टर वन के इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का आंकड़ा अगर आप देखते हैं 30,060 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखे तो 29,224 करोड़ था और लास्ट ईयर से कंपेयर करें 25,556 करोड़। तो यहाँ से बढ़ के 30,000 करोड़ के पार निकला। तो साल दर साल एक जबरदस्त जंप है इंटरेस्ट अर्निंग इनकम में। क्वार्टर क्वार्टर भी देख रहे हैं तो 29,200 करोड़ से बढ़ के 30,000 करोड़ के पार का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नंबर जो है आपको इंटरेस्ट अर्निंग के आपको आंकड़े में अच्छे देखने मिल रहा है। टोटल इनकम की भी अगर हम बात करें तो 35,800 करोड़ के पार इस बार निकलती हुई दिख रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो मार्केट नजर रखता है उसकी अगर हम बात करें, उससे पहले हम एक बार बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। इस क्वार्टर की कितने होते दिख रहे, तो 25,700 करोड़ की एक्सपेंडिचर है, जो कि पिछले क्वार्टर में 25,450 करोड़ के आसपास थी और लास्ट ईयर 21,800 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल दोनों ही कंडीशन में एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 10,106 करोड़ का। और अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें, जिसको मार्केट देखते हैं कि क्या होता हुआ दिख रहा है, तो इस बार प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 2,039 करोड़ की प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 1,185 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 800 करोड़ से ज्यादा की प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 1,034 करोड़ की प्रोविजनिंग पिछले साल थी, तो वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख रही है प्रोविजनिंग साल दर साल बेसिस पे अगर हम मान के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है आपको थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। टैक्स एक्सपेंसेस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा देखने मिल रहा है वो है 6,034 करोड़ का, जो कि साल दर साल देखिए 5,797 करोड़ से बढ़ के 6,034 करोड़ हो गया। यानी कि जो नंबर है साल दर साल अच्छे देखने मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी वो लगभग 6,300 करोड़ के आसपास की चल रही थी। तो उसके मुकाबले जो नंबर है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे आते हुए दिख रहे हैं। साल दर साल के साथ क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 7,129 करोड़ से घट के आंकड़ा 6,000 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर क्वार्टर भी आपको यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के नंबर पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा ये आपको एक नेगेटिव संकेत देखने को मिल सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.65% पे, जो कि 16.63 था पिछले क्वार्टर में और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17% के ऊपर था। तो ये भी इस बार जो है वो ऑलमोस्ट गिरता हुआ दिख रहा है साल दर साल पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट देखने मिल रहा है। ईपीएस 19 रुपए 54 पैसे की इस बार आती हुई दिख रही है, जो कि 23 रुपए 11 पैसे थी पिछले क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरा इसलिए ईपीएस गिरी। और लास्ट ईयर से देखें तो 18 रुपए 83 पैसे से ईपीएस गिर के 19 रुपए 54 पैसे पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ईपीएस पे भी दबाव डाल रही है। लेकिन अब बात करेंगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, जो कहीं ना कहीं मार्केट नजर रखिएगा। तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा इस बार 1.54% पे आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.43 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है। साल दर साल देखेंगे 1.96 से घट के 1.54 पे आया है। तो ये चीज तो पॉजिटिव है साल दर साल बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं निराशा है। ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, नेट एनपीए भी देखे तो 0.34% आ गया 0.31 से। तो नेट एनपीए भी जो है वो बढ़ा है। साल दर साल देखेंगे 0.41 से नेट एनपीए घट के 0.34 पे आता हुआ दिख रहा है। तो साल दर साल ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए तो घटे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रोविजनिंग जो है वो डबल हो गई, साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो ये दोनों आंकड़े जो है उतने अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ जो नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, वो भी एक्सपेक्टेशन से कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कल ये स्टॉक जो है आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है। तो अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज लगभग 2% के आसपास की गिरावट के साथ स्टॉक 1239 पे बंद हुआ है। दिन की अगर हाईएस्ट रेंज देखें तो 1267 की है और 1226-27 का लो लगा है। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक पे क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। बैंकिंग सेक्टर में अभी फिलहाल थोड़ी कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट वीक था, फिर भी उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 500-600 पॉइंट तक की गिरावट जो थी वो देखने को मिली थी। बड़ी तेज गिरावट आज बैंक निफ्टी में थी। 52 वीक हाई अगर हम देखते हैं 1339 के आसपास का, जहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपए करेक्ट हो चुका है ऊपरी लेवल से। 52 वीक लो देख रहे हैं 927 के आसपास का है। वॉल्यूम भी लगभग 1 करोड़ शेयर से ज्यादा के आज के दिन देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे, ये स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 3,83,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
बहुत तेजी से इसने अपने मार्केट कैप को बढ़ाया, साथ ही साथ मार्केट शेयर भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें ईपीएस 85 के आसपास, क्योंकि प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ क्वार्टर में, इसलिए ईपीएस में जबरदस्त बढ़त है। पी रेशियो 14.5 के आसपास देखने में, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर देखेंगे सेक्टर पी ऑलमोस्ट 18.88 के आसपास का, उसके मुकाबले आपको सस्ता देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर्स है उसको मार्केट बचा रहा है, इसलिए इसके भाव इतने आपको देखने मिलते हैं। तो अगर नंबर्स उस हिसाब से नहीं आएंगे तो कम से कम आपको कुछ करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, ये भी चीज आपको मान के चलनी चाहिए। प्राइस टू बुक देखें 2.46 के आसपास की प्राइस टू बुक है। अगर चार्ट्स पे हम चलते हैं और देखें किस तरीके का नंबर देखने मिल रहा है और किस तरीके की करेक्शन अभी पिछले 4-6 दिनों में देखने मिली है, तो हमने देखा था इस स्टॉक ने 12 जुलाई के दिन 1339 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई लगाया था, और उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट आज के दिन अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपए तक की करेक्शन दिखा चुका है। तो अब अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में, कल बजट का दिन था तो कल भी यहाँ पे आपको एक मार पड़ती दिखाई दी, और खासकर जब से एचडीएफसी बैंक और सारे बैंकों के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, कोई खास नंबर बैंकों में नहीं है। और खासकर जो डिपॉजिट की प्रॉब्लम्स बैंकों में होती हुई दिख रही है, उसका एक इम्पैक्ट जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर पे पड़ रहा है कि एडवांसेस तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बैंकों के, लेकिन डिपॉजिट जो है वो उस लेवल पे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर डिपॉजिट नहीं आएंगे तो कम से कम बैंकों को फिर हायर रेट्स पे डिपॉजिट लेने पड़ेंगे, और वो फिर कहीं ना कहीं बैंकों के लिए मार्जिन प्रेशर बनाता हुआ दिखाई देगा उनके लिए, और वो चीज का कहीं ना कहीं नुकसान बैंकों को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि तेजी भी अगर हम देखें इस स्टॉक में, तो बहुत जबरदस्त रैली जो है वो इस स्टॉक ने पिछले 1-2 सालों में दिखाई है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने एक तरफा रैली जो है पिछले 2 सालों के अंदर में दिखाई है। 600-700 रुपए की रेंज से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया 1-2 साल में, 1300-1350 तक के लेवल जो है वहां पे देखने मिल गए। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 1150-1200 तक का एक लेवल जोन बनता है, जो कहीं ना कहीं अगर करेक्शन होता है तो एक अच्छा पॉइंट, एंट्री पॉइंट हो सकता है जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में एंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इस स्टॉक को लेना चाहिए पोर्टफोलियो में, और लगातार चल रहा है तो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अगर करेक्शन में किसी को लेना है तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है। अगर हमने देखा था 4 जून के दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उस दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1100 तक का लो छुआ था। तो अब कह नहीं सकते कि क्या एकदम से यहाँ तक आ जाएगा, या करेक्शन में यहाँ पे अगर आपको मिलेगा, अब कितने लोग ले पाते नहीं ले पाते, या आता भी है कि नहीं आता, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो एक जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था पिछले कुछ समय से अगर हम देख रहे हैं, वो टूटता हुआ आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और वो अगर टूट रहा है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार के लिए 1200-1180 तक के जो लेवल्स है देखने मिल सकते हैं कि यहाँ से 3-4-5% के आसपास का करेक्शन अगर आता है तो वो फिर पॉइंट पे सोचने वाली चीज होगी कि क्या वहां पे एक सपोर्ट आ रहा है, बाउंस बन रहा है, या फिर वहां से करेक्शन और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों नतीजे का एक सीधा सीधा इम्पैक्ट। जब तक ये स्टॉक वापस 1300-1320 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज जैसा माहौल देखने मिल सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्टॉक में तेजी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे फिर थोड़ा सेचुरेशन देखने को शायद मिल सकता है। नतीजे के दम पे कल देखने को मिलेगा कि क्या ये स्टॉक गैप अप करता है या गैप डाउन की उम्मीद करता है। आपको क्या लगता है, गैप अप हो गया गैप डाउन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।